अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कर्नल। व्हाट इज़ मेंट बाय कर्नल। जो कोर्स एजेंडा है वो हमारा होगा कर्नल क्या है, कर्नल की बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, और उसके बाद कर्नल के फंक्शंस क्या हैं, और कर्नल की टाइप्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस के हवाले से सीएसएस में इसमें कौन से टॉपिक्स आए हैं, और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर। कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आ सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीट हुए हैं, फिर इसमें से एमसीक्यूज क्या बनते हैं, वो हम सब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कर्नल क्या है। कर्नल एक सीपीयू का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम ये कहें कि सीपीयू कर्नल के बगैर काम नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल राइट बात होगी कि ये एक ब्रिज के तौर पे, एक सेंटर पॉइंट के तौर पे, एक कोर पॉइंट के तौर पे काम करता है बिटवीन एप्लीकेशंस और एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक बेसिकली ब्रिज या कनेक्शन के तौर पे काम करता है, जो कि उन दोनों की कम्युनिकेशन करवाता है। अगर लेट्स सपोज के कर्नल नहीं होगा तो उन दोनों की कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकेगी। तो ये हमारे पास एक बेसिकली इंटरफेस होता है जो कि दोनों के दरमियान एक रूट प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू दोनों के दरमियान कम्युनिकेशंस हो सकती हैं। तो अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप एक कार की एग्जांपल ले लें। तो हम अगर कहते हैं कि कार स्टार्ट हो गई है, लेकिन बेसिकली कार स्टार्ट नहीं होती, वो क्या होता है, इंजन स्टार्ट होता है। तो इंजन क्या है, बेसिकली वो कर्नल है। तो यानी अगर कर्नल वर्क करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है। अब इसको मैंने सिंपल अपने नोट्स के साथ, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनमें भी इसको मैंने आसान वर्डिंग के साथ डिफाइन किया हुआ है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्रिज, लाइक अ ब्रिज है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब इसकी अगर हम इस डायग्राम के थ्रू, एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसे क्लियर करें, तो ये हमारे पास ऐप्स हैं। कोई भी ऐप्स हो सकती हैं, जैसे आप कोई भी एक ऐप ले लें, जैसे गूगल क्रोम हो गया, या कोई भी इस तरह से हम ऐप ले लेते हैं। वो इस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो किसके थ्रू करेंगे, कर्नल के थ्रू। फर्स्ट रिस्पॉन्स किसके पास जाएगा, कर्नल के पास। फिर कर्नल आगे भेजेगा हार्डवेयर के पास, फिर हार्डवेयर दोबारा वापस रिस्पॉन्स भेज देगा एप्लीकेशन के पास। तो अब अगर ये हम कर्नल को रिमूव कर दें, तो मैं जैसे आपको बताया कि ये मेन पार्ट है, अब अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये एप्लीकेशंस और डिवाइसेस दोनों के दरमियान कम्युनिकेशंस नहीं हो सकेगी। अब इसको आगे फर्दर एग्जांपल के साथ हम देख सकते हैं। अब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, एप्लीकेशंस, और उसके बाद ये हमारे पास हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। अब हार्डवेयर के दरमियान क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, डिवाइसेस हो गई। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसके थ्रू, कर्नल के थ्रू। अच्छा, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन एक आता है कि कर्नल बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या है। ये क्वेश्चन नॉर्मली मतलब क्या आता है कि इतनी अगर इसकी इम्पोर्टेंस है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्यों ना कर्नल का नेम दे दें। तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जैसे हम एक नॉर्मली बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्रेन है, तो हम ये नहीं कहते कि पूरी बॉडी ही ब्रेन है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रेन के बगैर इंसान काम नहीं कर सकता, लेकिन हम उस ब्रेन को बॉडी का नाम नहीं दे सकते। तो इसी तरह से ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल के बगैर काम नहीं कर सकता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो कर्नल है वो एज अ होल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिसके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करता। अच्छा, अब उसके बाद कर्नल की टाइप्स आ जाती हैं।
कर्नल की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। मैंने इसको नोट्स में बड़े इजीली डिफाइन किया हुआ है। एक हमारे पास है माइक्रो और एक हमारे पास है मोनोलिथिक। अब जैसे माइक्रो से वर्ड से ही पता चल रहा है स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल और मोनोलिथिक मीन मोर। अब माइक्रो के अंदर क्या होता है कि ये जो स्मॉल टास्क हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोनोलिथिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मल्टीपल टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। तो अब माइक्रो के अंदर जो स्मॉल टास्क हैं, अब उसके अंदर स्मॉल टास्क कौन कौन से आ सकते हैं वो हम इधर से देख लेते हैं। स्मॉल टास्क कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे बेसिक मेमोरी हैंडलिंग हो गई, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रिमिटिव्स हो गए, उसके अलावा बेसिक स्केजुलर हो गए। ये सब चीज़ें हम माइक्रो कर्नल के अंदर करते हैं। अब जो माइक्रो कर्नल है उसको अगर हम देखें तो बेसिकली तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया होता है। एक हमारे पास होता है आईपीसी जिसे हम कर्नल स्पेस बोलते हैं, एक यूज़र स्पेस होती है, और थर्ड हमारे पास जो चीज़ होती है वो है मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग। अब कर्नल स्पेस मीन के आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसके अलावा बेसिक स्केजुलर, बेसिक मेमोरी, ये सारी की सारी चीज़ें कर्नल स्पेस के अंदर होती हैं। और फिर आगे सर माइक्रो के अंदर टास्क डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम यूज़र स्पेस बोलते हैं, या इसमें हम सर्वर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो काम होते हैं वो सर्वर के थ्रू, सर्वर प्रोसेस के थ्रू डन किए जाते हैं, जो कि कहाँ पर हो रहे होते हैं, यूज़र स्पेस में। और जो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसे हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। सबसे पहले की चीज़ क्या थी, कर्नल स्पेस, फिर दूसरी चीज़ हमारे पास यूज़र स्पेस, फिर थर्ड हमारे पास क्या आ गया, मैसेज पासिंग। कर्नल स्पेस के अंदर जो बेसिक स्केजुलर हो गए, बेसिक मेमोरी हो गई, आईपीसी हो गया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी जो टास्क जो बच जाते हैं वो सर्वर प्रोसेस के थ्रू होते हैं जो कि यूज़र स्पेस में हो रहे होते हैं, और कम्युनिकेशन जो हो रही होती है वो मैसेज पासिंग के थ्रू हो रही होती है। अब इसको हम ज़रा डायग्राम के थ्रू मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि only the important parts like inter-process communication, basic scheduler, basic memory handling, basic input-output primitives are placed in kernel. Others are maintained as server process जिसको हम यूज़र स्पेस बोलते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या था, मैसेज पासिंग, जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, फिर कर्नल को आगे फर्दर प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है जिसे हम सर्वर्स बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें, एडवांटेजेस से पहले हम एक छोटी सी इसकी डायग्राम को देख लेते हैं जिसमें इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बताई हुई है। अब इसमें अगर देखें तो मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल, अभी जस्ट आप माइक्रो कर्नल की डायग्राम को देखें। अब इसमें क्या है, एक यूज़र स्पेस है और एक क्या है, कर्नल स्पेस है, और थर्ड हमारे पास क्या होती है, इन दोनों को कम्युनिकेशन जिसे हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब कर्नल स्पेस के अंदर क्या चीज़ें हो रही होती हैं, उसके अंदर आईपीसी हो गया, बेसिक स्केजुलर हो गया और बेसिक मेमोरी। अब जो यूज़र स्पेस है, बाकी जो जितने भी टास्क बचते हैं वो सर्वर प्रोसेस के थ्रू हो रहे होते हैं, और हो कहाँ पर रहे होते हैं, यूज़र स्पेस के अंदर। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसे हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। अच्छा, अब ये था हमारे पास माइक्रो कर्नल। ठीक हो गया। अब माइक्रो कर्नल के एडवांटेजेस क्या हैं, तो माइक्रो कर्नल चूँकि स्मॉल टास्क को परफॉर्म करता है तो जाहिर ही बात है फिर इसको मेंटेन करना भी क्या होगा, इजी होगा। लेकिन जब हम लार्ज नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद चूँकि ये सेपरेटली काम कर रहा होता है तो इसलिए अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है तो बाकी सर्वर काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये पोर्टेबल है, स्मॉलर इन साइज़ है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वही अभी आपको बताया कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको फर्दर अगर इसकी आसान वर्डिंग में अगर इसको एग्जांपल के साथ क्लियर कर दूं कि ये जो कुछ आपने ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे कि अगर हम सेपरेट कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसके साथ अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बाकी कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके